जी, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। स्पेस का मतलब है थ्री डायमेंशनल स्पेस, जहाँ हम रहते हैं। इस स्पेस में जो वेक्टर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन है। यानी थ्री डायमेंशन का मतलब है, अभी तक जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे थे, अब हम करेंगे थ्री डायमेंशनल प्लेन की, जिसमें थ्री डायमेंशंस होंगी, एक्स, वाई और जी। और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई एंड वाई इज परपेंडिकुलर टू जी, राइट। और क्योंकि पेज हमारा टू डायमेंशन होता है, उस पर इसको ड्रॉ करना मुश्किल होता है, तो इसको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस, राइट। ये है वाई एक्सिस कहते हैं इसको, और ये एक्स एक्सिस है, और ये है जी एक्सिस। अब ये थ्री डायमेंशनल स्पेस है, यहाँ पर एक पॉइंट है पी, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, उस पॉइंट को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। ये है ओरिजिन। अब ओरिजिन यहाँ पर इसमें क्योंकि तीन आपके कंपोनेंट्स हैं ना, एक्स वाई और जी, तो इसमें जो पॉइंट्स होंगे इस स्पेस में, वो उसके भी थ्री कंपोनेंट्स होंगे, थ्री एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट। और इस स्पेस में जो वेक्टर है, यानी पी पॉइंट था, उसको हमने ओरिजिन से जब ज्वाइन किया तो वो उसका ओ पी एक वेक्टर बन गया, उसका पोजीशन, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन गया। इस पॉइंट के भी थ्री कंपोनेंट्स होंगे, आई एक्स की डायरेक्शन में, जे वाई की डायरेक्शन में, और के जो है वो जी की डायरेक्शन में। ये तो आपको स्पेस का बता दिया कि ड्रॉ कैसे करना है। उसके अलावा द सेट आर थ्री, ये थ्री जो है ना, इसकी पावर में आप कह लें, यानी इसका वो होता है, सबस्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट इसके ऊपर आता है छोटा सा थ्री। यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। आर थ्री इज इक्वल टू कॉमा belongs to R. द सेट R3 इज इक्वल टू एक्स वाई जी। ये जिस तरह से लिखा हुआ है एक्स वाई और जी, ये एक्स जो है एक्स का कंपोनेंट है, वाई वाई का और जी जी का। इस तरह से इसे ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं।
इस तरह के जो होते हैं एक्स वाई जी, जिसमें एक्स वाई जी रियल नंबर्स हैं, इज कॉल्ड द थ्री डायमेंशनल स्पेस। इन सारे पॉइंट्स का सेट, ऑर्डर ट्रिपलेट्स का सेट जो है, इट इज़ कॉल्ड थ्री डायमेंशनल स्पेस। इसे ऐड कैसे करते हैं? एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट में ऐड करते हैं, वाई को वाई में और जी को जी में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थ्रू आउट इस पे हर कंपोनेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाती है, एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी, जी के साथ भी। एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपल्स, यानी ऑर्डर ट्रिपल्स हम इन्हें कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपल्स of real numbers together with the rules of addition and scalar multiplication is called the set of vectors in R3, राइट। ये डेफिनेशन पेज नंबर 336 के एंड पे डेफिनेशन की तरह से गिवन है, डेफिनेशन की हेडिंग के साथ, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपल्स एक्स वाई जी ऑफ रियल नंबर्स टुगेदर विद द रूल ऑफ, together with the rule of addition and scalar multiplication is called the set of vectors in R3. उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स में प्रॉपर्टीज आएंगी, u प्लस वी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये वेक्टर्स हैं u प्लस वी, यहाँ तो इन्हें बोल्ड करके लिखा होता है बुक्स में, यहाँ इनको साथ वो जो है वो डैश अंडरलाइन डाल देते हैं, ठीक है। तो u प्लस वी इज इक्वल टू v प्लस u। अब यहाँ पर क्योंकि पॉसिबल नहीं था मेरे लिए इसको u और v को बोल्ड करना, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये वेक्टर्स हैं। u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू होता है, यानी कॉमोटेटिव लॉ होल्ड करता है वेक्टर्स में, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। राइट, एसोसिएटिव लॉ इसको कहते हैं, मतलब तीन वेक्टर्स हैं, आप उन्हें ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन से वेक्टर को ऐड कर रहे हैं और बाद में कौन से दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। उसके अलावा इन्वर्स फोर वेक्टर एडिशन, मतलब हर इन्वर्स का क्या मतलब है? इन्वर्स का ये मतलब है कि हर u वेक्टर के लिए एक माइनस u वेक्टर प्रेजेंट होता है आपकी स्पेस में, कि अगर आप उन दोनों को ऐड करें तो आपका आंसर 0 आ जाए, राइट। यानी ये 0 भी पॉइंट 0 नहीं है, ये 0 वेक्टर है, मतलब 0 0 0 थ्री का, इन इसके तीनों कंपोनेंट 0 होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, अगर एक स्केलर है a और उसको दो वेक्टर्स के साथ, दो वेक्टर के सम के साथ मल्टीप्लाई किया है, a u ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये वेक्टर प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं या नहीं करती, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, और इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, इन प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं। उसके अलावा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये दो स्केलर क्वांटिटीज हैं ए और बी, और u जो है वो एक वेक्टर है।
राइट, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स हैं, ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद करनी है। अब आ जाते हैं स्मार्ट सिलेबस की तरफ। एक्सरसाइज 7.2 के कौन से क्वेश्चंस आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं? क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड एंड थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, 10 का बी एंड सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर का बी एंड सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 11। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 के तीनों पार्ट्स हैं 1, 2 और 3, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 11 पूरा लिख दिया। राइट, ये आपका स्मार्ट सिलेबस ऐसे मार्क कर लीजिएगा। राइट, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए 2 5 बी -1 1 एंड सी 2 - 6 फाइंड, यानी ए बी सी पॉइंट्स गिवन है आपको ऑर्डर पेयर में। दो दो इसमें है पे ऑर्डर पेयर्स हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट्स हैं इसके 2 5 -1 1, सी का है 2 - 6। ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। यू हैव टू फाइंड 2ab माइनस सी बी। सेकेंड पार्ट करना है हमने 2ab - cb और थर्ड पार्ट करना है 2cb - 2ca। एक्सरसाइज 7.1 में हम ये कर चुके हैं। सॉरी, थर्ड पार्ट हमने सिर्फ करना है 2cb - 2ca। एक्सरसाइज 7.1 में इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। जल्दी से देख लेते हैं कैसे करना है। फ्रॉम अबव ए बी कैसे फाइंड करना है, यहाँ पर ए बी फाइंड किया हुआ है। ए बी कैसे फाइंड करते हैं, बी माइनस ए, यानी ओ बी माइनस ओ ए, -1 - 2i, 1 - 5j। ये j और i के ऊपर कैप भी डाल देते हैं, इसके नीचे भी डाल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड, ठीक है। तो -1 - 2 आ गया, ये 1 - 5 आ गया, इस ए भी आ गया आपके पास -3i - 4j। ओहो, क्वेश्चन थर्ड पार्ट ये आपने खुद कर लेना है। जिस तरह ए बी निकाला है इसी तरह आपने सी बी और सी ए फाइंड करने हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि जब आपने सी बी फाइंड करना है तो सी माइनस बी के कंपोनेंट हो, और जब सी ए फाइंड करना है तो ए माइनस सी के कंपोनेंट्स हो। सी बी फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मतलब उसके दोनों कंपोनेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और उसके बाद उन दोनों को माइनस करके लिख देना है। राइट, ये क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि एक्सरसाइज 7.1 की तरह है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें वेक्टर्स गिवन है, लेट u इज इक्वल टू, जी, let u is equal to I plus 2j minus k, v is equal to 3i minus 2j plus 2k, and w is equal to 5i minus j plus 3k. Find the indicated vectors or numbers. इसका सेकंड पार्ट है v माइनस 3w और इसका थर्ड पार्ट है 3v प्लस w का। आपने क्या करना है,
मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड के थर्ड पार्ट देखें, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पहले आपको 3v प्लस डब्ल्यू फाइंड करना पड़ेगा, यानी एक वेक्टर, फिर उसके बाद हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। 3v प्लस डब्ल्यू कैसे फाइंड करना है, जस्ट 3 को v वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, v वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, प्लस लिखकर और आपने साथ ही w वेक्टर डाल देना है, और फिर i कंपोनेंट्स को i कंपोनेंट में ऐड करते हैं, j को j में और k को k कंपोनेंट्स में ऐड करते हैं। दैट्स इट। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चंस करने हैं जैसे हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस किए थे। वेक्टर्स को ऐड करना आप लोगों को आता ही है, और स्केलर मल्टीप्लाई करने का मतलब, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि उसके हर कंपोनेंट को उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। राइट, ये 3 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उन्हें ऐड कर दिया, आपके पास वेक्टर आ गया 14i माइनस 7j प्लस 9k। 3 डायमेंशन में मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, थ्री इसका फॉर्मूला वैसे ही है, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यानी तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम, और फिर उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर रूट, और जी आंसर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 326, और वो कोई इंटीजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v। जी, डायरेक्शन को साइन कैसे फाइंड करते हैं और डायरेक्शन को साइन किसको कहते हैं। किसी भी वेक्टर का जो कोई भी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में उसका जो यूनिट वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स को डायरेक्शन को साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायरेक्शन को साइंस। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पार्ट अभी देख लें कैसे सॉल्व किया हुआ है। एक आपको v वेक्टर गिवन है, आपने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। v मैग्नीट्यूड लिया, यूनिट वेक्टर ऑफ v किसके इक्वल आ जाएगा, v ओवर v का मैग्नीट्यूड। ये चीज़ आ गई आपके पास, इसको आपने अलग अलग करके लिख लिया, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29i प्लस 3 ओवर 29j प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29k। ये जो i और j और k के कंपोनेंट्स हैं, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, इन्हें कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। आई वाले को कहते हैं कोस अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कोस बीटा से और इसे कोस गेमा से। ये फॉर्मूला है आपका। जो वैसे वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स को डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, जैसे v का है ना, इसके कंपोनेंट्स को 2 को क्या कहेंगे, 2 3 4 को डायरेक्शन रेशियोज, और जो यूनिट वेक्टर है उसके क्या कहते हैं कंपोनेंट्स को, डायरेक्शन को साइंस। और अल्फा बीटा जैसे मैंने कहा कि डायरेक्शन को साइंस है, ये क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गैमा। ये जो एंगल्स है ना, अल्फा बीटा गैमा, दीज आर कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल्स। राइट, डेफिनेशन भी गिवन है पेज नंबर 340 पे, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं आपने जाना, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कोई वेक्टर है उसके कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, और उसी की डायरेक्शन में जब हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं तो उसके कंपोनेंट्स को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गैमा, अल्फा इन द डायरेक्शन ऑफ आई कंपोनेंट के साथ जो है उसको अल्फा कहेंगे, यानी एक्स की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इसी तरह बीटा और गैमा वाई और जी की डायरेक्शन में होते हैं। तो ये जो अल्फा बीटा गैमा एंगल्स हैं, दीज आर कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आज का लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में होंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड अल्फा सो दैट अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1j प्लस 2k और मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3। यानी एक किस्म की आपको इक्वेशन गिवन है अल्फा की फॉर्म में और आपने अल्फा को फाइंड करना है। तो सोल्यूशन इसका क्या आ गया, सिंस magnitude of alpha I plus alpha 1j plus 2k magnitude is equal to 3, ये क्या है, एक वेक्टर है।
अल्फ़ा आई प्लस अल्फ़ा प्लस 1 जे प्लस 2 के, इसमें जो अल्फ़ा है कोई नंबर होगा, रियल नंबर, उस वो अननोन है, हमने फाइंड करना है। अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो बाय डेफिनेशन मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आता है, इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके सम करना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ गया। जस्ट ब्रैकेट्स ओपन की हैं, अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर खोला है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, ये आ जाएगा। उसके बाद उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अल्फ़ा में आपने इसको सॉल्व करना है, ये है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2, इसकी फैक्टराइजेशन इजीली हो सकती है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाए अल्फ़ा प्लस 2 और अल्फ़ा माइनस 1। तो अल्फ़ा की आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई -2 और एक आ गई 1, और यही आपका आंसर है। राइट, इजी सा क्वेश्चन था, इजी एक्सरसाइज है। सिर्फ पहले हम ऑर्डर पेयर्स की बात करते थे, अब हमने ऑर्डर ट्रिपल्स की बात करनी है। दैट्स इट। ओके जी।